Hello bachcho, let's read the question. Question says that how many alkenes react with faster than propane with dilute H2SO4. So here the given concept is, key concept is electrophilic addition reaction. Electrophilic addition reaction. तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होती है ना, एक इलेक्ट्रोफाइल्स की फॉर्मेशन होती है एंड जिससे क्या होती है, रिएक्टेंट गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट होती है। तो मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल्स की एडिशन होती है। तो क्या होती है, अब देखते हैं, प्रोपिन के साथ डाइल्यूट H2SO4 का रिएक्शन होती है। प्रोपिन क्या होता है ना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। जब डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तब क्या होता है, तो डाइल्यूट H2SO4 के साथ जब रिएक्शन करता है, पहले तो क्या होता है, एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या होता है, जो डबल बॉन्ड होता है इस तरफ माइग्रेट करता है एंड जो H होता है डाइल्यूट H2SO4 में क्या होता है, H+ होता है। H+ यहाँ पर CH2 पर अटैक करता है, जिसकी वजह से फॉर्मेशन होता है CH3CH प्लस CH3। देन फिर क्या होता है, OH माइनस का अटैक होता है, जिसके वजह से फॉर्मेशन होता है CH3CHOH CH3। तो यहाँ पर क्या हुआ, सेकेंडरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ है। क्या हुआ है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ है। अब जो एडिशन होता है वो एडिशन किसके ऊपर डिपेंड करता है ना, स्टेबिलिटी ऊपर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के ऊपर। तो क्या लिख सकते हैं, rate of addition is directly proportional to stability of carbocation. तो देखते, अगर जो भी क्या होता है सेकेंडरी कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल होता है तो वो क्या हो सकता है, उनके पास रेट ऑफ एडिशन ज्यादा होता है, एज वेल एज वो क्या कर सकते हैं ना, फास्टर रिएक्ट कर सकते हैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ एज कंपेयर टू प्रोपिन। तो यहाँ पर देखते हैं, तो पहला दिया है ऐसा कुछ, तो ये जब करता है तो फॉर्मेशन क्या होता है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। मतलब कि ये हो गया टर्सरी कार्बोकैटायन। टर्सरी कार्बोकैटायन मतलब ये क्या होता है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ये क्या कर सकता है ना, रिएक्ट कर सकता है डाइल्यूट H2SO4 के साथ फास्टर देन प्रोपिन। देन आते हैं सेकेंड ऑप्शन में। सेकेंड ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऐसा कुछ। तो ये जब यहाँ से क्या होता है, जब रिलीज होता है H+, देन क्या फॉर्मेशन होता है, कार्बोकैटायन, यहाँ पर फिनाइल ग्रुप एंड यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। मतलब कि इसको बोल सकते हैं, यहाँ पर जो कार्बन है, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसे क्या बोल सकते हैं, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। क्या बोल सकते हैं, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। एंड वी नो दैट बेंजाइलिक कार्बोकैटायन जो होता है ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू द सेकेंडरी कार्बोकैटायन, इसलिए ये भी क्या कर सकता है, फास्टर रिएक्शन कर सकता है एज कंपेयर टू द प्रोपिन। देन आते हैं थर्ड ऑप्शन पर। थर्ड ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऐसे कुछ, डबल बॉन्ड PH यहाँ पर फिनाइल ग्रुप 2 है। फिनाइल ग्रुप 2 है मतलब कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है एज वेल एज फिनाइल ग्रुप 2 है। एंड ये जो कार्बन है, ये कार्बन क्या होता है, टर्सरी कार्बन होता है। टर्सरी कार्बन मतलब सेकेंडरी कार्बन से ज्यादा स्टेबल, तो इसलिए ये भी क्या करता है, शो करता है हमारा क्या ना, ये भी शो करता है, तो ये भी क्या होता है ना, फास्टर रिएक्ट करता है एज कंपेयर टू द प्रोपिन। देन आते हैं फोर्थ के केस में। फोर्थ का क्या होता है, ऐसा कुछ कंपाउंड है OCH3। तो यहाँ पर भी क्या होता है, OCH3 ग्रुप एक क्या होता है, एक बहुत ही अच्छा वाला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो कि +M के द्वारा स्टेबलाइज्ड होता है। तो यहाँ पर भी जब स्टेबलाइज्ड मतलब कि क्या होता है, कार्बोकैटायन यहाँ पर ऐसे कुछ फॉर्मेशन होता है OCH3, बट ये क्या होता है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, बट ये स्टेबलाइज्ड क्यों होता है, OCH3 जो कि +M ग्रुप होता है उसके वजह से ये स्टेबलाइज्ड ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू द सेकेंडरी कार्बोकैटायन, इसलिए ये भी क्या करता है, रिएक्शन शो करता है। यहाँ पर क्या होता है ना, +M स्टेबलाइज द कार्बोकैटायन, +M स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन, स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन, इसलिए यहाँ पर भी क्या होता है ना, शो होता है। डी हो गया। देन अब देखते हैं ई में। तो ई में क्या होता है ना, ई में कैसा ग्रुप है,
ना NH2 ग्रुप एक अटैच्ड हुआ है, क्या हुआ है, एक NH2 ग्रुप अटैच्ड हुआ है। तो यहाँ पर भी जब कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, NH2 ग्रुप अटैच्ड होता है। तो NH2 ग्रुप भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मतलब यहाँ पर भी प्लसम शो होता है, एंड प्लसम के वजह से यहाँ पर भी क्या होता है, कार्बोकेटायन स्टेबलाइज हो जाता है, जिसके वजह से ये भी फॉर्स रिएक्ट करता है। देन आते हैं F के केस में। F में क्या होता है, डबल बॉन्ड O होता है एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मेशन होता है हमारा कार्बोकेटन की, तो यहाँ पर पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या हो गया, सेकेंडरी कार्बोकेटन फॉर्मेशन होता है, एज वेल एज यहाँ पर C डबल बॉन्ड O कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। कीटोन ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेता है, विड्रॉ करने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन, तो ये नहीं होगा। देन आते हैं क्या, जी में। जी में क्या है, ऐसा कुछ है, ये हो गया। तो यहाँ पर भी क्या होता है, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर प्लस से मतलब कि यहाँ पर बेंजाइलिक कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होने की वजह से ये भी होता है। देन आते हैं H के केस में। H में यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर क्या होता है, ऐसे कुछ होता है, प्लस चार्ज, यहाँ पर क्लोरीन। तो ये क्या होता है, विनाइलिक कार्बोकेटन होता है, क्या होता है, विनाइलिक कार्बोकेटन। विनाइलिक कार्बोकेटन जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, मतलब कि पूरा की मतलब पूरा कम स्टेबल होता है, इसके वजह से ये नहीं होता है। तो अगर मैं बोलूं कौन सा वाला, मतलब कि कौन से कंपाउंड फास्टर रिएक्ट करते हैं एज कम्पेयर टू प्रोपेन, दैट मीन्स ऑप्शन ए हो सकता है, ऑप्शन बी भी होगा, ऑप्शन सी होता है, ऑप्शन डी होता है, ऑप्शन ई होता है, ऑप्शन एफ बिल्कुल नहीं होता है, ऑप्शन जी होता है एंड ऑप्शन एच बिल्कुल नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ABCDE एंड जी। तो ये होता है हमारा आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।